10वीं के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 50 वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं जो साइंस के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको करके ही जाना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसको देख लेना, स्किप बिल्कुल भी मत करना है। पहला क्वेश्चन पे चल रहे हैं, ओम के नियम का सूत्र क्या है ना। ओम का नियम का सूत्र पूछ दिया, वी बराबर आई आर, आई बराबर वी आर, या आर बराबर वी आई, या वी बराबर आई आर, है ना। तो ओम का नियम जो होता है वी बराबर आई आर होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है ना। वी बराबर आई आर होता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रा क्या है, वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट। तो देखो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, ठीक है, जिससे ओमेगा से सूचित करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है, पी बराबर वी आई, पी बराबर आई आर, या पी बराबर वी बटा आर, या पी बराबर आई बटा आर। तो विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है पी बराबर वी आई, ठीक है। ये पी जो है पावर है, वी है वोल्ट है, आई है, ध्यान में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है। कह कि घर में जो फ्यूज लगा रहता है, फ्यूज में तार जो लगा रहता है, ऐड रहता है, तो उसमें कौन सा धातु रहता है, तांबा, एल्युमिनियम, टीन, सीसा, मिश्र धातु या लोहा। तो इसमें बना रहता है टीन, सीसा, मिश्र धातु का, ठीक है। चाहे तो वो टीवी का फ्यूज हो या जो भी है, यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग होता है, कह रहा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, सेविंग में, रियर व्यू में, सर्क दर्पण में, या सोलर कुकर में। तो अवतल दर्पण का उपयोग जो है सेविंग में होता है, यानी अगर पार्लर में किया जाता है, जेंट्स पार्लर हो या लेडीज पार्लर हो, जो पार्लर के सामने जो शीशा लगा रहता है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, उसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि हमारा फेस जो है उस दर्पण में बड़ा बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब से हल्का बड़ा बनाता है, इसलिए पार्लर वगैरह में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अब देखो उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक, उल्टा, आभासी, सीधा या बड़ा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग, लेंस की क्षमता इकाई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, मीटर, डायोप्टर, जूल या न्यूटन। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रा की इकाई है डायोप्टर है, इसको ध्यान में रखना, बड़ा डी से सूचित करते हैं, ठीक है। लेंस का क्षमता का मात्रक है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, मानव नेत्र में स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी पूछ दिया है कि स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी बताइए कितना है, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग, निकट दृष्टि दोष में उपयोग होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल दर्पण या प्रिज्म। तो निकट दृष्टि दोष में जो व्यक्ति को अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नजदीक का तो दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, तो उसी के लिए जो है अवतल लेंस का चश्मा देता है कि आप अपना आसानी से देख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण किससे होता है, दर्पण, लेंस, प्रिज्म या फिल्टर। तो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण जो है प्रिज्म से होता है, और जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश यानी सूर्य का किरण गुजारा जाता है तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 7 रंग कौन कौन सा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम है, दायां हाथ अंगूठा नियम, बायां हाथ नियम, फ्लेमिंग का बायां हाथ नियम, या लेंज का नियम। तो इस चुंबकीय क्षेत्र का दिशा का उदाहरण जो है दायां हाथ अंगूठा का नियम है, ऑप्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित है, विद्युत मोटर का सिद्धांत किस पर आधारित है, ताप प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या प्रकाश पे। तो विद्युत मोटर का सिद्धांत जो है चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, विद्युत जनित्र किस ऊर्जा का विद्युत में बदलाव करता है, रासायनिक, यांत्रिक, ताप या प्रकाश। तो विद्युत जनित्र जो है जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत में बदलाव करती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी जो होता है ऋणात्मक होता है, माइनस में होता है, इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा है, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u, या ए बराबर u प्लस भी, या ए बराबर u भी, या u बराबर भी, ठीक है। तो दर्पण सूत्र जो होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो देखिए इसी को यहाँ ऐसा रूप में लिखा गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं,
विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट? आप लोग सभी जानते हैं एम्पियर होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। फ्लेमिंग का बाम हाथ नियम किससे संबंधित है? जनित्र, मोटर, ट्रांसफार्मर या हीटर? तो फ्लेमिंग बाम जो है हीट मोटर से संबंधित है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अब यहाँ देखो, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है बर्फ का पिघलना, जंग लगना, पानी का उबलना या वाष्पीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है जंग लगना। ठीक है, ये जो है जंग लगना। अच्छा, जंग लगता क्यों है? ठीक है, इसके लिए जरूरी है क्या? जल वाष्प, जल वाष्प प्लस में वायु। ठीक है, यानी जल और वायु के कारण जो है जंग लगता है। ठीक है, किसी धातु हो, लोहा हो, जो भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ऑक्सीकरण का अर्थ क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना? तो ऑक्सीकरण का अर्थ होता है ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अपचयन का अर्थ क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का हटना, इलेक्ट्रॉन का हटना, ऑक्सीकरण का हटना। तो अपचयन का अर्थ जो होता है ऑक्सीजन का हटना होता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। पीएच 7 दर्शाता है। करा के पीएच मान 7 जो है किसका दर्शाता है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या प्रबल? तो उदासीन का दिखाता पीएच मान। और अगर जल को हम लोग ले लें तो जल का पीएच मान भी 7 है और ये भी उदासीन है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ दिया है। Na2CO3, NaSCO3 या NaOH या CaCO3? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaSCO3 होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। धोने का सोडा क्या है? NaOH या Na2CO3 इंटू 10H2O या NaCl या K2CO3? तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। धातु का गुण नहीं है चमक, तन्यता, कुचालक या आघातवर्ती है? देखिए, धातु का गुण कुचालक नहीं है। ठीक है ना, धातु का गुण कुचालक नहीं है, बाकी चमक रहेगा, तन्यता रहेगा, आघातवर्धनीय रहता है। आघातवर्धनीय का मतलब है कि धातु पे पीट कर उसको चौला सीट में चादर के रूप में बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। जंग लगती है तांबे पर, एल्युमिनियम पर, लोहे पर, चांदी पे? तो जंग हमेशा लोहे पे अधिकतर लगता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। संक्षारण से बचाव का तरीका क्या है? करा कि जंग लगने से या संक्षारण से बचाव का तरीका क्या है? पेंट करना, जिंक चढ़ाना, तेल लगाना या सभी? देखिए, ऑप्शन डी मारिएगा, इस सभी हो जाएगा, पेंट करना भी हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, तेल, यानी सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। कोयला क्या है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या अजैव? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसको एक बार यूज करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। पेट्रोलियम का अंश नहीं है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन या कोयला? तो पेट्रोलियम का अंश कोयला नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी, जबकि पेट्रोल, डीजल और केरोसिन पेट्रोलियम से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एथेनॉल का सूत्र है CH4, C2H5, OH या C2H6 या CH3, COOH? तो एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। साबुन प्रभावी नहीं होता है क्योंकि मृदु जल में, कठोर जल में, गर्म जल में या ठंडे जल में? तो कठोर जल में जो है साबुन प्रभाव नहीं होगा, साबुन का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कठोर जल में यूज नहीं हो पाएगा। ऑप्शन बी मारिएगा। हाइड्रोकार्बन में होता है कार्बन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन या नाइट्रोजन और हाइड्रोजन? है ना, तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन यूज होता है, सी और एच होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, देखो, अम्ल का स्वाद होता है मीठा, कड़वा, खट्टा या नमकीन? तो अम्ल का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। आप लोग सभी जानते हैं अम्ल जो स्वाद में खट्टा लगे, है ना, अम्ल, और जो स्वाद में कड़वा लगे वो क्षार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्षार का स्वाद होता है खट्टा, कड़वा, मीठा या नमकीन? तो क्षार का स्वाद हमेशा कड़वा होता है। जैसे साबुन हो गया, साबुन हमेशा मुंह में जाएगा तो कड़वा लगेगा। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अम्लीय ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड, उदासीन या लवण? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अम्लीय ऑक्साइड होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। प्रकाश संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, नाभिकीय या राइबोसोम? तो प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश या सभी? जो पौधे जो है सूर्य की स्थिति में अपना भोजन बनाते हैं यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश सभी रहना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। श्वसन में ऊर्जा मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, ऑक्सीजन से या जल से? तो श्वसन में ऊर्जा जो मिलती है ग्लूकोज से मिलती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। मानव हृदय में कक्षों की संख्या क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2, 3, 4 या 5? तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखो, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है? प्लाज्मा, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन या डब्ल्यूबीसी? तो रक्त का जो लाल रंग होगा हीमोग्लोबिन के कारण ही होती है ना। और रक्त में 90% जल रहता है, ध्यान में रखिएगा। रक्त में जो है, ब्लड में जो 90% जल ही होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। उत्सर्जन अंग है फेफड़ा, यकृत, वृक्क या हृदय? तो उत्सर्जन जो अंग होता है वृक्क होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है जड़ से, तने से, रंध्र से, फूलों से? तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होगा रंध्र से होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? न्यूरॉन, एक्सॉन, डेंड्राइट या सिनेप्स? तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन हो जाएगा ए। यहाँ देखिए, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल या पैंक्रियास में? तो ये जो है वृद्धि हार्मोन जो होगा पिट्यूटरी में होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अलैंगिक जनन का उदाहरण है बीज बनना, द्विखंडन, परागकण या निषेचन? तो अलैंगिक जनन का उदाहरण जो है द्विखंड में हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। अनुवांशिकता का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिक, वंशागति, अनुवांशिकी या विकास? अनुवांशिकता का जो अध्ययन कहलाता है अनुवांशिकी कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। मेंडल ने प्रयोग किया था, मेंडल ने प्रयोग किस पे किया था? मटर पे, गेहूं पे, मक्का पे या चावल पे? तो उन्होंने प्रयोग जो किया था मटर पौधे पे प्रयोग किया था मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। पर्यावरण प्रदूषण का कारक है औद्योगिकरण, वाहन, जनसंख्या वृद्धि या सभी? तो पर्यावरण प्रदूषण का कारक सभी हो जाएगा। औद्योगिक से भी हो जाएगा, वाहन से भी हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि और सभी से हो जाएगा। डी मारिएगा। देखो, जैव विविधता का अर्थ है जीवों का विविधता, पौधों की संख्या, जानवरों की संख्या, वन क्षेत्र। तो जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों की विविधता से, जीवों की अलग अलग संरचना से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। एड्स रोग का कारण है बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या प्रोटोजोआ? तो एड्स जो रोग होता है वो वायरस के कारण होता है ना। अनसेक्सुअल यूज के कारण होता है वो एड्स, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। टीका का टीकाकरण से मिलता है उपचार, रोग प्रतिरोधकता, ऊर्जा या पोषण? तो टीकाकरण से जो मिलेगा रोग प्रतिरोधकता मिलता है ना। रोग को रोकने के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न किया जाता है टीकाकरण से। तो चलिए, ये था मोस्ट 50 MCQ। इसको करके ही जाए, इसको देख करके जाए, एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 95% एग्जाम में आएगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।